हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ एम्प्लॉइज़ कॉस्ट। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा एम्प्लॉइज़ कॉस्ट का। आइए क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर हमारा पहले 22 था, फिर 23 भी मैंने दिया था, 24 भी दिया था, 25 भी दिया था। ठीक है, ये तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है जो कि बाद में कवर हो जाएगा। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं जल्दी से। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चल रहे हैं। द मैनेजमेंट ऑफ मॉर्गन लिमिटेड इज वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, they want to have an idea of the profit foregone as a result of labor turnover in the last year। पिछले साल हमें प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ है वो हमें बताना है लेबर टर्नओवर की वजह से। मतलब लेबर टर्नओवर की कॉस्ट निकालनी है बेसिकली, क्योंकि जितनी लेबर टर्नओवर की कॉस्ट होगी उतने का प्रॉफिट का नुकसान होगा। लास्ट ईयर सेल थी आपकी 83,03,300 की, और पीवी रेशियो 20% है। पीवी रेशियो के बारे में मैं आपको बता दूं, कंट्रीब्यूशन की रेशियो है बेसिकली, प्रॉफिट की रेशियो लगा लो। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन की रेशियो है कि कितने % कंट्रीब्यूशन होता है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल सेंस में जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रॉफिट। बस फर्क ये होता है कि प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों माइनस हुई होती है, लेकिन यहां पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है। तो आप फिलहाल के लिए पीवी रेशियो को प्रॉफिट की रेशियो मान के चलिए। ठीक है जी, ओके सर। इससे ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। हमारा आगे जाके एक चैप्टर आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, वो ऑटोमेटिकली आप पीवी रेशियो को समझ लोगे कि पीवी रेशियो क्या होती है। फिलहाल के लिए पीवी रेशियो का मतलब आपका है प्रॉफिट की रेशियो। ठीक है सर। लास्ट ईयर सेल 83,03,300 थी, पीवी रेशियो थी 20%। द टोटल ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय डायरेक्ट लेबर फोर्स 4.45 लाख आवर्स डायरेक्ट लेबर ने काम किया था पिछले साल। द टोटल ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज 4.45 लाख। पिछले साल 4,45,000 घंटे वर्कर्स ने काम किया था। एज ए रिजल्ट ऑफ डिले बाय द पर्सोनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसीज ड्यू टू लेबर टर्नओवर। कहते करंट ईयर में, ये करंट ईयर की बात हो गई है, यहाँ तक पिछले साल की बात हो रही थी। ठीक है जी, ये करंट ईयर की बात हो रही है। कहते एज ए रिजल्ट इन करंट ईयर, एज ए रिजल्ट ऑफ डिले बाय द पर्सोनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसीज ड्यू टू लेबर टर्नओवर 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर कहते लॉस्ट हो गए, 1 लाख घंटे गए। ठीक है, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर कहते एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लग रही है? एक मिनट, ये क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। इस क्वेश्चन में मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है, आइए चेक कर लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये आपका सही क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन, फिर मैं करा रहा हूं। आप लोग को सुन रहे हो ना मेरी बात? ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये वाला 22, उसमें प्रॉब्लम है, टाइपिंग मिस्टेक है, बीच में कोई बात बन नहीं रही, तो ये वाला क्वेश्चन सही है। The management of BR Limited is worried about their increasing employees turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, it wants to have an idea of profit foregone as a result of employees turnover in the last year. वो जानना चाहता है कि एम्प्लॉइज टर्नओवर पिछले साल कितना हुआ था, उसका रिजल्ट कितना हुआ, यानी कि उसकी कॉस्ट कितनी हुई है। ठीक है, लास्ट ईयर सेल्स आपकी हुई थी 83,03,300 की, एंड पीवी रेशियो थी 20%। मैंने बताया आपको पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट की रेशियो। फिलहाल के लिए आप यही समझ लीजिए कि पीवी रेशियो प्रॉफिट की रेशियो है। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आर वर्कड बाय डायरेक्ट एम्प्लॉइज फोर्स वाज 4.45 लाख। इतने घंटे पिछले साल वर्कर्स ने काम किया था। द एक्चुअल डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर्स इंक्लूड 30,000 hours attributable to training the new recruit, out of which half of the hours were unproductive। यानी कि आपके 4.4 लाख टोटल आवर थे, उसमें से 15 जो 0.15 लाख आपके जो आवर थे वो नॉन प्रोडक्टिव थे। यानी कि पिछली बार आपके जो प्रोडक्टिव आवर थे वो इतने थे। ठीक है जी, कैसे सर? पिछली बार एक्चुअल आवर वर्कड बाय डायरेक्ट एम्प्लॉइज 4.45 लाख। ठीक है, इतने घंटे पिछले साल डायरेक्ट वर्कर ने काम किया था, जिसमें से 30,000 घंटे नए रिक्रूट को ट्रेनिंग करने में लगा दिए, और 30,000 घंटों में से हाफ टाइम प्रोडक्टिव था, हाफ अनप्रोडक्टिव था। इसका मतलब प्रोडक्टिव आवर्स कितने थे? 15,000 प्रोडक्टिव नहीं थे, इसका मतलब 0.15 लाख प्रोडक्टिव नहीं थे, 15,000 ही हो गए ना। 15,000 आपके प्रोडक्टिव नहीं थे, तो इसका मतलब 4,30,000 आपके टोटल 4,45,000 में से पिछले साल प्रोडक्टिव आवर्स थे। ठीक है, यहां तक समझ आया? जल्दी बताइए। ओके जी, बाकी बच्चों को समझ नहीं आया? चलिए, तो आउट ऑफ विच, यानी कि इतने पिछले साल प्रोडक्टिव आवर्स थे, यहां तक पिछले साल की बात हो रही थी। पिछले साल 83,03,300 इतने की सेल हुई थी, पीवी रेशियो थी 20%। ये सेल के लिए जो आवर्स पेड किए हम लोगों ने, 4,45,000 आवर्स पेड किए हैं पिछले साल। लेबर टर्नओवर की वजह से आवर्स का नुकसान होता है, तो नए रिक्रूट करने की वजह से पिछले साल 30,000 घंटे हम लोगों ने नए रिक्रूट को पे किए। 30,000 घंटे, उनमें से 15,000 उन्होंने प्रोडक्शन, 15,000 घंटों के दौरान उन्होंने प्रोडक्शन किया। इसका मतलब ये हो गया ना कि आपके पिछले साल 15,000 घंटों का नुकसान हुआ, आपने पे किया 4,45,000 घंटे, उसमें से पिछले साल 15,000 घंटे जो आपके वो अनप्रोडक्टिव रहे।
इसका मतलब पिछले साल 4,30,000 के घंटे जो आके वो प्रोडक्टिव रहे। ओके, तो पिछले साल की बात है। पिछले साल की जानकारी क्वेश्चन में इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस बार लेबर टर्नओवर की वजह से घंटों का नुकसान हुआ है। इस बार फिर से लेबर टर्नओवर की वजह से घंटों का नुकसान हुआ है। जल्दी से आप अगली वाला पॉइंट पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये करंट ईयर की बात है। ओके, तो ये करंट ईयर क्या कह रहा है? एज ए रिजल्ट ऑफ डिले बाय पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसीज ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर, कहते लेबर टर्नओवर हो गया। लेबर टर्नओवर की वजह से 1,00,000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स का ये नुकसान हो गया। ठीक है, प्रोडक्टिव आवर्स ये गए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स, और 15,000 के आपके अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स होंगे। ठीक है, पिछली बार भी तो जो ट्रेनिंग आवर्स हैं उसमें से 15,000 अनप्रोडक्टिव होंगे, तो करंट ईयर भी लेबर टर्नओवर की वजह से। ठीक है, इसका मतलब लेबर टर्नओवर की वजह से 1,00,000 प्रोडक्टिव आवर का सीधा सीधा नुकसान ये हो गया, और 15,000 का जो ट्रेनिंग आवर्स हैं उसका नुकसान हुआ। ये 15,000 की जो ट्रेनिंग आवर्स है ना, पिछले साल से उठा लिया हम लोगों ने। क्लियर? तो करंट ईयर में भी ट्रेनिंग कराई होगी नए लेबर को, तो उसमें भी 15,000 के अनप्रोडक्टिव आवर्स गए होंगे। इसका मतलब टोटल करंट ईयर में लेबर टर्नओवर की वजह से 1,15,000 आवर्स का नुकसान हुआ है। और अगर 1,15,000 आवर्स का नुकसान होता है तो इससे ये निकलता है कि इससे प्रोडक्शन का नुकसान हुआ होगा, और प्रोडक्शन से प्रॉफिट का नुकसान हुआ होगा, सेल का नुकसान हुआ होगा। ठीक है, ओके सी। इसके अलावा द कॉस्ट इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर रिवील्ड ऑन द एनालिसिस द फॉलोइंग। इसके अलावा और कौन सा नुकसान हुआ है? जो वर्कर छोड़ के गए उनको सेटलमेंट, ऑफ कोर्स सेटलमेंट कॉस्ट तो उनको फंड वगैरह देना पड़ा होगा, उनकी सेटलमेंट करनी पड़ी होगी। ठीक है, नए वर्कर को रिक्रूट करना पड़ा होगा, नए वर्कर की सिलेक्शन करनी पड़ी होगी, नए वर्कर को ट्रेनिंग में रखा होगा, तो ये खर्चे एडिशनल हो गए हैं। ये खर्चे आपके एडिशनल हो गए हैं। अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस एज ए assuming that potential production loss as a result of employee turnover could have been sold at the prevailing price, मतलब जो पिछले साल के रेट थे करंट ईयर में वही रेट चलेंगे। फाइंड द प्रॉफिट फॉरगॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, आपको बताना है कि आपको जो एम्प्लॉइज जो है टर्नओवर कितना हुआ। क्लियर? उसका नुकसान बताना है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर।
टोटल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ठीक है जी, 1,00,000 प्लस 15,000, 1,15,000 आवर्स का नुकसान हो गया। ठीक है जी, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, देखिए पिछले साल हमने 83,03,300 की सेल की थी। ये सेल आपके 4.30 लाख प्रोडक्टिव आवर के हिसाब से हुई थी, है ना, इतने की सेल हुई थी। तो आपको यहां से आइडिया लग जाएगा कि 1,15,000 प्रोडक्टिव आवर्स के नुकसान होने से सेल का कितना नुकसान हुआ। ये देखिए ना, 83,03,300 की जो सेल हुई थी वो पिछले साल 4,30,000 प्रोडक्टिव लेबर आवर की वजह से हुई थी। ठीक है, और मान लीजिए करंट ईयर में आपके 1,15,000 लेबर प्रोडक्टिव लेबर आवर का नुकसान हुआ, तो इससे निकल आएगा कितनी की सेल का नुकसान हुआ, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20%, इससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कितने का प्रॉफिट का नुकसान हुआ। बताइए कितना आएगा सॉल्व करके। 83,03,300 पिछले साल की सेल थी, जो कि 4,30,000 प्रोडक्टिव आवर्स की थी, लेबर आवर्स की, डायरेक्ट लेबर आवर प्रोडक्टिव की थी। ठीक है, तो करंट ईयर में 1,15,000 के आवर्स का नुकसान हुआ। ठीक है, करंट ईयर में 1,15,000 के आवर्स का नुकसान हो गया आपको लेबर टर्नओवर की वजह से। तो उससे सेल का कितना नुकसान होगा वो पता लग जाएगा, सेल का कितना नुकसान होगा वो पता लग जाएगा। ठीक है, और फिर सेल का नुकसान हुआ तो प्रॉफिट का नुकसान भी होगा। 20% प्रॉफिट की परसेंटेज है, तो मल्टीप्लाई करके बताइए आपके प्रॉफिट का नुकसान कितना हो गया, जल्दी बताइए। ये आया 4,44,130, 4,44,130 आपके किसका प्रॉफिट का नुकसान हो गया। ठीक है जी, 4,44,130 आपके प्रॉफिट का नुकसान हो गया। जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है। उसके बाद सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, वो आपकी आएगी 43,820 आपकी सेटलमेंट कॉस्ट होगी, वर्कर जो छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद रिक्रूटमेंट कॉस्ट, कॉस्ट 26,740, सिलेक्शन कॉस्ट 12,750, ट्रेनिंग कॉस्ट 3,490। जोड़ के बताइए कितने का नुकसान हुआ, जोड़ के बताइए कितने का नुकसान हुआ।
5,57,930 चेक कर लो। बिल्कुल सही है जी, ये देखिए 5,57,930। ये क्वेश्चन को काट लो और यहाँ पर लिख लो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 स्टडी मटेरियल का आपको रेफर करना है। और नोट लिखिए एक, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिव लेबर आर ऑफ प्रीवियस ईयर, डायरेक्ट लेबर आर, ठीक है, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स 4.30 लाख, 4.45 लाख, ठीक है जी, लेस अनप्रोडक्टिव डायरेक्ट लेबर आवर्स ट्रेनिंग के दौरान 30,000 आवर्स का नुकसान हुआ ना, जिसमें से 15,000 नुकसान जो 15,000 आवर्स हैं आपके अनप्रोडक्टिव रहे हैं, तो 0.15 लाख माइनस ये आपके पास 4.30 लाख हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर मैंने दिखाई है, ठीक है जी, क्लियर। ये वर्किंग नोट में आपको मैंने मेंशन कर दिया। तो करंट ईयर में आपके 1,15,000 लेबर आवर का नुकसान हुआ है, उससे हमने निकाल लिया सेल का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि लेबर डायरेक्ट लेबर आवर सीधा सीधा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। अगर आप 1,15,000 प्रोडक्टिव आवर्स का नुकसान करोगे तो ऑफकोर्स आउटपुट का नुकसान होगा, आउटपुट से सेल का नुकसान होगा और सेल से प्रॉफिट का नुकसान हुआ। तो करंट ईयर में 1,15,000 आपके प्रोडक्टिव लेबर आवर का नुकसान हुआ, जिससे सेल का नुकसान हुआ और जिससे ऑफकोर्स प्रॉफिट का नुकसान हुआ, ठीक है। तो वो आ गया। उसके बाद सेटलमेंट कॉस्ट थी, उसके बाद ट्रेनिंग कॉस्ट थी, उसके बाद सिलेक्शन कॉस्ट थी नए वर्कर्स की। सेटलमेंट कॉस्ट पुराने वर्कर की थी जो छोड़ के गया था, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट है ये नए वर्कर्स की थी, और जोड़ के देखा ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई किसकी, लेबर टर्नओवर की वजह से, और इस अमाउंट से आपका प्रॉफिट कम हो गया। ओके सर, ठीक है जी, यहां तक क्लियर। आगे चले, बताइए यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। इलस्ट्रेशन 15 स्टडी मटेरियल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 23, द कॉस्ट अकाउंटेड ऑफ वाई लिमिटेड has computed labor turnover rate for the quarter ended 31st March 1997, ठीक है जी। The cost accounted of Y Limited has computed labor turnover rate for the quarter ended, क्वार्टर का डाटा दिया हुआ है, ended 31st March 1997, 10%, 5%, 3% रिस्पेक्टिवली अंडर फ्लक्स मेथड। ये फ्लक्स मेथड आ गया, ठीक है। रिप्लेसमेंट मेथड, ये रिप्लेसमेंट मेथड का हो गया, और सेपरेशन मेथड, ये सेपरेशन मेथड का हो गया। इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर इज 30, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड, वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज एंड इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर। क्या आपने ये क्वेश्चन कर लिया? जल्दी बताइए, क्या आपने ये क्वेश्चन कर लिया? क्या ये क्वेश्चन हो गया आपका? यस सर, ओके जी। चलिए मैं करवा देता हूं साथ में, सबका नहीं हुआ होगा, जिनको प्रॉब्लम होगी उनके लिए करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 23।
वर्किंग नोट्स ही बनेंगे पहले तो। नंबर ऑफ वर्कर्स replaced. तो पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए आपके पास रिप्लेसमेंट का रेट पता हुआ और नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस पता है, तो हम एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ऑन द पेरोल निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा ये होगा नंबर ऑफ वर्कर्स पेरोल पर आपके एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने, अब हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए रिप्लेसमेंट मेथड से निकलेंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स on payroll into 100। ओके जी, ये आपका 5%, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस 30 हुए। डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन पेरोल इंटू 100। अब आप देखिए इसको परसेंटेज हटा दोगे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स और एवरेज नंबर ऑफ, अरे भाई नवल जी कोई बात नहीं, क्वार्टरली कुछ नहीं करना, रुक जाइए, क्वार्टरली जानकारी देंगे ना हम लोग। अगर क्वार्टरली डाटा दिया तो क्वार्टरली पूछा है उन्होंने, कौन सा एनुअली पूछा है, उस क्वार्टर के अंदर ही पूछेंगे तो क्वार्टर के अंदर ही बताएंगे हम लोग। ठीक है, एनुअली उन्होंने पूछा नहीं है, क्वार्टरली पूछा तो क्वार्टरली आंसर करेंगे। सिक्स 600 वर्कर्स हो गए। ठीक है जी, ये निकल गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट, बताइए कितने आएंगे।
बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ये फ्लक्स मेथड से आएगा। जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये हम लोगों को फ्लक्स मेथड से करना होगा, ठीक है। फ्लक्स मेथड से निकल आएगा, पर फ्लक्स मेथड में सेपरेशन वाले भी होते हैं और नए रिक्रूट्स भी होते हैं, ठीक है। क्लियर है, फ्लक्स मेथड से निकलेगा, बट उसमें टोटल सेशंस भी होते हैं और टोटल जो सेपरेशन है वो भी। तो पहले हम सेपरेशन निकाल लेते हैं कि कितने वर्कर छोड़ के गए, फिर हम लोग फ्लक्स मेथड में जाएंगे, उसमें टोटल सेपरेशन प्लस टोटल असेशन आ जाएगा और उसमें से सेपरेशन को माइनस कर देंगे और आपके पास आ जाएगा नए रिक्रूट्स, ठीक है जी। ओके, आइए नंबर ऑफ सेपरेशंस 600 वर्कर हैं, 600 का आप कितने परसेंट है, 3%, 18 वर्कर्स सेपरेटेड हुए, और फिर नंबर ऑफ सेपरेशन एंड असेशंस 600 का है 10%, 60 वर्कर्स टोटल आए, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यू रिक्रूट्स 60 वर्कर में से 18 वर्कर्स माइनस कर दो, 42 वर्कर्स, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 42 वर्कर्स का। उसके बाद दूसरा पूछा है वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, वो तो पता ही 18 वर्कर्स ये वाले आएंगे, ठीक है जी। और तीसरा पूछा है इक्विवेलेंट एम्प्लॉइज टर्नओवर रेट फॉर द ईयर। तो ये तीनों मेथड के अंदर अंदर अलग अलग निकाल देंगे, ठीक है। सेपरेशन का आपका रेट जो है वो 3% है, ये 4 महीनों का, तो 12 महीनों का कितना होगा, ठीक है जी। और रिप्लेसमेंट, सॉरी 3 महीनों, क्वार्टर का है ना, तो 3 महीनों का हो गया। और रिप्लेसमेंट में 5% इंटू 5, और फ्लक्स में 10% है 3 महीनों का, तो 12 महीनों का कितना आएगा,
जो भी आएगा उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए, क्लियर है जी? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्लियर है? ये जो आंसर दिए हुए हैं ना, ये पता नहीं क्या दिए हुए हैं, ये गलत है शायद। बिल्कुल सही है जी। जो ये आंसर दिए हुए हैं ना, ये गलत हैं। सेपरेशन में आपका आएगा, ये आंसर गलत है। सेपरेशन में आपका आएगा अलग रेट, रिप्लेसमेंट में अलग और फ्लक्स में अलग आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए जल्दी से। From the following information, calculate labor turnover rate and labor flux rate. नंबर ऑफ वर्कर शुरू में कितने थे? 7600 और एंड में थे आपके 8400। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर लेफ्ट वाइल 320 वर्कर वर डिस्चार्ज्ड। 1500 वर्कर वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑफ दिस 300 वर्कर वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट एंड द रेस्ट वर रिक्रूटेड अकॉर्डिंग टू एक्सपेंशन प्लान। ओके सर, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको तीनों मेथड के अंदर, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट फ्लक्स मेथड के अंदर आपको निकालना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लिया आपने? 80 वर्कर छोड़ के चले गए, 320 डिस्चार्ज हो गई, यानी कि सेपरेशन में 400 वर्कर आएंगे। 500 वर्कर वर रिक्रूटेड, ये आपका असेशन हो गया, ठीक है, टोटल। और 300 वर्कर वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट, ये आपकी रिप्लेसमेंट है। ठीक है जी, तो सारी चीज़ें पता है। और साल के शुरू में वर्कर 7600 थे पेरोल पर, और साल के एंड पर जो वर्कर थे पेरोल पर वो 8400 है। डिवाइड करके एवरेज आ जाएगी। तो यही कर दूं, ये देखिए, सबसे पहले सेपरेशन मेथड। सेपरेशन 80 वर्कर ये छोड़ के गए हैं और 320 को डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैंने बोला छोड़ के कितने गए हैं, वो मैटर करता है। चाहे हमने निकाला चाहे खुद छोड़ के चले गए। 400 और एवरेज देखिए कितनी आएगी इसकी, 8000 आएगी आई थिंक। इंटू 100 इट्स 5%। ठीक है जी। उसके बाद रिप्लेसमेंट मेथड, टोटल 1500 वर्कर नए आए जिसमें से 300 रिप्लेस्ड हैं। तो 300 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू 100, चेक कर लीजिए कितना आएगा। 300 डिवाइडेड बाय 8000, परसेंटेज में 3.75%। ठीक है जी। और फ्लक्स मेथड है, दूसरे वाला यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें सेपरेशन प्लस असेशन दोनों होता है। 400 वर्कर, अगर आप पहले वाला डिफरेंस करो, अगर आप पहले वाला करोगे तो आंसर अलग आएगा, अगर आप दूसरे वाला करोगे तो आंसर अलग आएगा। न्यू रिक्रूटमेंट रेट निकालना है। अगर आप पूरा फ्लक्स मेथड फॉलो करोगे, 400 सेपरेशन है
और 1500 ये आ गया डिवाइड बाई 8000 इंटू 100, ये जो भी आएगा 1900 डिवाइडेड बाय 23.75, और अगर सिर्फ न्यू रिक्रूटमेंट लोगे तो फिर 1200 डिवाइड बाय 8000 आएगा, फिर 15% आ जाएगा। ठीक है जी, अगर सिर्फ आप न्यू रिक्रूटमेंट करोगे, अगर आप फ्लक्स मेथड फॉलो करोगे तो यही आएगा। ये इन्होंने जो दिया हुआ न्यू रिक्रूटमेंट रेट है, बट क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रिक्रूटमेंट रेट निकालने को बोला नहीं है। सर बोथ ऑल्टरनेटिव का डिफरेंस है आंसर, तो वो तो होता ही है जी नवल जी, दोनों ऑल्टरनेटिव से आंसर अलग आएगा ही आएगा ना। अगर आप पहले का करोगे दूसरे का करोगे आंसर अलग आएगा ही आएगा, नंबर ऑफ वर्कर बदल जाते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 24 भी हमारा हो गया, 23 भी हो गया और 22 भी हो गया। इन्होंने जो आंसर दिया ना वो न्यू रिक्रूटमेंट का दिया। न्यू रिक्रूटमेंट आपके 1200 है, टोटल नए वर्कर आए 1500, 1500 में से 300 तो रिप्लेस्ड हुए हैं, वो आए हैं, और 1200 नए आए हैं। तो 1200 डिवाइड बाई 8000 करोगे तो 15% आएगा। अरे नहीं भाई नवल जी, माइनस करके आंसर दिया हो, क्या दिया हो, क्या कर रहे हो? आपको किसने बोला माइनस करना है? आपको फ्लक्स मेथड फॉलो करना है, चाहे पहले वाला फॉलो कर लो चाहे सेकंड वाला फॉलो कर लो। फॉर्मूला लिखिए और निकाल दीजिए। ये जो 15% दिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन का दिया हुआ है, जो नए रिक्रूटमेंट का रेट दिया हुआ है। आप देखिए ये न्यू रिक्रूटमेंट का रेट दिया हुआ, बट इन्होंने बोला नहीं है, इन्होंने सिंपल बोला है कि फ्लक्स मेथड के अंदर बताइए। तो फ्लक्स मेथड आप दोनों भी निकाल के बता सकते हो, आप अकेला भी बना के निकाल के बता सकते हो। फॉर्मूला लिखिए और निकाल दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। ज्योति लिमिटेड वांट टू असरटेन द प्रॉफिट लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर 2014-15। 14-15 में आपके प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ? ड्यू टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर। फॉर दिस पर्पस दे हैव गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वही चीज है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर पूछा है। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट 50,000 आवर्स ट्रेनिंग पीरियड में चले गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी 60% ऑफ द एक्सपीरियंस वर्कर। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। ठीक है जी। 20% ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट वॉज 25। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आर लॉस ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट 1 लाख आवर्स, यहाँ पे नुकसान हो गया। सेलिंग प्राइस 180 है और पीवी रेशो 20 का नुकसान हुआ। सेटलमेंट कॉस्ट का नुकसान ये हुआ, रिक्रूटमेंट कॉस्ट का नुकसान इतना हुआ और ट्रेनिंग कॉस्ट का नुकसान इतना हुआ। तो पहले 4 पॉइंट से हम लॉस इन कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। लॉस इन कॉन्ट्रीब्यूशन पहले 4 पॉइंट में हम लॉस इन कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ट्रेनिंग पीरियड में 50,000 आवर्स हैं। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपके 50,000 आवर्स हैं। प्रोडक्टिविटी 60% है। ठीक है जी। जितना नॉर्मल एक्सपीरियंस वर्कर जो छोड़ के गया होगा उसकी प्रोडक्टिविटी है, नए वर्कर की प्रोडक्टिविटी उसमें 60% है। टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस वर्कर इज 10 आवर पर यूनिट। यानी कि अगर एक्सपीरियंस वर्कर होता तो 5000 यूनिट बनने थे यहाँ पर। समझ रहे हो ना? अगर एक्सपीरियंस वर्कर होता तो यहाँ पर जो यूनिट्स बनने थे वो 5000 थे। 50,000 को डिवाइड करोगे 10 से, क्योंकि एक्सपीरियंस वर्कर एक यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे लेता है, तो कितने बनने थे उसके? 5000 बनने थे। आप 60% पे काम कर रहे हो, इसका मतलब आपके 3000 बने, यानी कि 2000 यूनिट्स का नुकसान कर दिया आपने। ठीक है। पहले पॉइंट में क्लियर हो गया कि आपको सीधा सीधा नुकसान हो गया 2000 यूनिट्स का। सेकंड पॉइंट कहता है 20% आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। अब वो 2000 में से जो 2000 आपने बनाया उसमें से 20% कहते डिफेक्टिव है। सॉरी 3000 बनाया, 3000 बनाया, 2000 का नुकसान तो सीधा ही कर दिया आपने।
कहते हैं जो 3000 बनाया 20% आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव, 20% डिफेक्टिव, यानी कि 600 यूनिट्स वो खराब कर दिए जो बनाए हैं, और एक यूनिट को रेक्टिफाई करने के लिए 25 रुपये, यानी कि ये नुकसान हो गया 600 इंटू 25 का। यहां आपका 2000 यूनिट्स का नुकसान कर दिया पहले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में 600 यूनिट्स का नुकसान हुआ, मतलब खराब कर दिए, और उनको रेक्टिफाई करने के लिए एक यूनिट को 25 रुपये लगेंगे, ठीक है। तीसरा, अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट 180 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 180 है, और पीवी रेशियो 20, यानी कि प्रॉफिट पर यूनिट कितना आएगा, पर यूनिट 36 रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है जी। और उसके बाद यहां से हमें पता लग जाएगा कि मैं कितने का कंट्रीब्यूशन का नुकसान हुआ, ये पहले 4 पॉइंट पे। आइए करते हैं, और फिर ये तो सौखा ही है, सेटलमेंट कॉस्ट ये तो सीधा ही ऐड हो जाएगी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट सीधी ऐड हो जाएगी, और ट्रेनिंग कॉस्ट सीधी ऐड हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 25। वर्किंग नोट, पहले तो कंट्रीब्यूशन का नुकसान देखेंगे ना कि प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ, तो जितने आउटपुट का नुकसान हुआ वो और एक रेक्टिफिकेशन कॉस्ट का भी नुकसान हो रहा है, और तीसरा आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट का भी नुकसान हुआ, सेटलमेंट कॉस्ट का नुकसान हुआ, ट्रेनिंग कॉस्ट का नुकसान हुआ। आइए कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ठीक है जी, ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट इज इक्वल टू 50,000 आवर्स। ठीक है जी, आउटपुट बाय एक्सपीरियंस स्टाफ, अगर एक्सपीरियंस स्टाफ होता तो 5000 यूनिट्स बनाता, आउटपुट बाय न्यू रिक्रूट्स, जो आपके नए रिक्रूट हैं वो जो आउटपुट बना रहे हैं वो 60% पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो देयरफॉर लॉस ऑफ आउटपुट कितना होता है, 2000 यूनिट्स का। क्लियर? ओके जी, चलिए अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का नुकसान कितना होगा, देखिए 2000 यूनिट्स इंटू 36। अब ये 36 कहाँ से आया, अब देखिए आप 180 यूनिट्स का एक बेचते हो और उस पर 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब पर यूनिट आपको 36 रुपये का प्रॉफिट है। कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट समझ लीजिए ना, बाद में समझ में आ जाएगा अगले चैप्टरों में जाके कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में क्या अंतर होता है। फिलहाल आप कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट समझ लीजिए। तो पर यूनिट पे 36 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि नए वर्कर ने 2000 यूनिट्स कम बनाए एक्सपीरियंस वर्कर के मुकाबले। तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, 7,20,000। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी है, कैसे, आपने जितने बनाए उसका 20% खराब कर दिया,
आपने जितने बनाए 20% खराब कर दिए ना। आप सेकंड पॉइंट पढ़ो, 20% 72,000 है कि 7,20,000 है? ठीक है जी, आपने जितने बनाए उसका 20% नुकसान कर दिया, तो आपने 3,000 बनाए, 3,000 का 20% कितना होता है? 600। तो एक चीज को ठीक करने के लिए आपके एक मिनट रुक जाइए, एक चीज और करना था। प्लस आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू, थर्ड पॉइंट तो रह ही गया, ये थर्ड पॉइंट पढ़िए। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर लॉस ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट। 1,00,000 घंटे यहां पे नुकसान हुआ, तो 10,000 यूनिट्स का यहां नुकसान होगा। एक लाख आवर्स का नुकसान यहां हुआ और 10,000 यूनिट्स यहां बनते, इसका मतलब 12,000 यूनिट्स का नुकसान हुआ। ट्रेनिंग के दौरान 50,000 घंटों में, ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान 2,000 यूनिट्स का नुकसान हुआ और डिले इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 1,00,000 घंटे का नुकसान हो गया प्रोडक्टिव आवर्स का। और 1,00,000 घंटे का मतलब ये होता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब 10,000 यूनिट्स का वो नुकसान हो गया, टोटल 12,000 का नुकसान हो गया। तो यहाँ 12 कर दीजिए। अब बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? $4,32,000। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट पढ़ना रह गया था। 50,000 आवर्स ट्रेनिंग में थे, तो ट्रेनिंग के दौरान नॉर्मली 5,000 घंटे बनने चाहिए थे। नॉर्मल अगर एक्सपीरियंस वर्कर होते, उन्होंने बनाए 3,000, तो 2,000 का नुकसान वहाँ हो गया और 1,00,000 घंटे का नुकसान हुआ नई रिक्रूटमेंट करने में, तो 10,000 यूनिट्स वहाँ पे नुकसान हो गए, तो टोटल 12,000 यूनिट्स का नुकसान हुआ। एक यूनिट पे 36 रुपये का नुकसान होता है, प्रॉफिट मिलता है, इसका मतलब 4,32,000 का नुकसान सीधा हो गया। उसके बाद रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, कहते जो आपने बनाया उस पर 20% खराब कर दिया, उसको ठीक करने के लिए आपके बनते हैं 25 रुपये। तो मल्टीप्लाई करके बताइए। आप इनएक्सपीरियंस हो ना, तो 15,000 का खर्चा यहां हो गया, इसलिए आपने चीजें खराब कर दी। उसके बाद बाकी तो वही है, सेटलमेंट कॉस्ट। वो आपकी आएगी 1,83,480 और फिर आएगी रिक्रूटमेंट कॉस्ट। रिक्रूटमेंट कॉस्ट आपकी आएगी 1,56,340। उसके बाद ट्रेनिंग कॉस्ट 1,13,180 और जोड़ के बताइए 9 लाख बन रहा है। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट लेबर टर्नओवर। मेरी तरफ से ये लेबर टर्नओवर का टॉपिक खत्म होता है। क्लियर? आइए
ये देखिए, हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया था। पहले एम्प्लॉइज कॉस्ट, फिर कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट अंडर डिफरेंट वेज पेमेंट प्लान्स, वो मैंने करके बता दिया आपको, और लेबर टर्नओवर का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, रीजन थ्योरी में और मेजरमेंट वाला हम लोगों ने कर लिया है। क्लियर? इसी के साथ हमारा एम्प्लॉइज कॉस्ट का चैप्टर 11 दिन लगे हैं, हम आई थिंक 12 दिन लगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। मटेरियल में हमारे 15 दिन लगे थे, या 12 दिन लगे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन टॉपिक ज़्यादा होने की वजह से ना लंबे खिंच जाते हैं। ओके जी, चलिए निबड़ गए हमारे। इसमें 3 टॉपिक मेन है। एक एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसमें उसके कंपोनेंट होते हैं, आइडल टाइम की ट्रीटमेंट एंड ओवर टाइम की ट्रीटमेंट, और दूसरा हमारा है कि आप अंडर डिफरेंट वेज पेमेंट प्लान के अंदर वेजेस कैसे कैलकुलेट करोगे, जिसमें हालसे और रोवन की बात करते हैं। और तीसरा लेबर टर्नओवर का है कि लेबर टर्नओवर को आप मेजर कैसे करते हो, कौन कौन से मेथड्स हैं लेबर टर्नओवर को मेजर करने के, और लेबर टर्नओवर की कॉस्ट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हो। इसके अलावा बाकी थ्योरी है यहाँ पर। ठीक है, तो थ्योरी वाले टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, मैं बाद में करा दूंगा आपको जब हमारे खत्म हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट, कोई डिस्कशन और करना चाहते हो इस चैप्टर में, कुछ और पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, आप पूछ लीजिए। मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म है। फिर भी ना मैं आपको एक चीज़ पढ़ने को दे रहा हूँ इस चैप्टर से, स्टडी मटेरियल से। आप ना उसको पढ़ के अपने नोट्स में लिख लेना प्लीज़। एक तो ये वाला होमवर्क है, ये नोट्स में लिख लेना। ये वाला होमवर्क है, नोट्स में लिख लेना। हॉलीडे एंड लीव वेजेस की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करते हैं क्वेश्चंस में। क्लियर? लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक, और नाइट शिफ्ट अलाउंस को ओवरहेड में लेके जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये एफिशिएंसी वाला पॉइंट देख लेना कि एफिशिएंसी वर्कर की कैसे निकालते हैं। ये कितना टाइम दिया गया और कितना टाइम उसने लिया और कितना टाइम उसको अलाउड किया गया था, उसके हिसाब से वर्कर की एफिशिएंसी निकल जाएगी। ये 3 पॉइंट्स आप छोटे छोटे नोट्स बना के अपनी कॉपी में लिखोगे, बाद में काम आएंगे। ठीक है जी, तो आज इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप देख रहे हो, हम लोगों ने कॉस्ट शीट के पहले 2 कंपोनेंट के चैप्टर पढ़ लिए कि मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और दूसरा लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है कि आपको वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट पर आवर दे रखी होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, वो हम इस लेबर कॉस्ट से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आएगा वो हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड रेट, जो हम कंप्यूट करते हैं ना फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले, वो कैसे निकलता है। और हमारा जो चैप्टर नेक्स्ट होगा वो ओवरहेड का चैप्टर होगा, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।